हे गाइस, कैसे हो आप लोग? वेल आई नो कि आप लोग अच्छे ही होगे। तो जल्दी से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और प्लीज़ वीडियो लाइक कर दिया करो, देख के छोड़ देते हो। पार्ट 5 की शुरुआत में हम शाओमू को देखते हैं जो कि नुआन के लिए फ्रूट्स कट करने की कोशिश कर रहा था, बट उससे हो नहीं रहा था। तो वो कहती है, लाओ मुझे दो, मैं खुद कट कर लूंगी। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर तुम खुद के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? लास्ट टाइम भी तुमने इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया, उन सभी की फाइल्स तुमने खुद कंप्लीट की और इस बार कंस्ट्रक्शन साइट में जाके बेहोश हो गई। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मुझे तुम्हारी चिंता कैसे नहीं होगी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये लो फ्रूट्स खाओ। तभी वहाँ सूचन आकर उसे ले लेता है और कहता है, नुआन अभी अभी उठी है इसलिए नहीं खा सकती। शामू कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं उसका हस्बैंड हूँ और यहाँ लीगली आया हूँ, एनी प्रॉब्लम? शामू कहता है, अच्छा तो तुम्हें याद आ गया कि तुम इसके हस्बैंड हो, तो फिर तुम कैसे एक लड़की को इतने सारे आदमियों के बीच कंस्ट्रक्शन साइट में जाने दे सकते हो? उन दोनों की फाइट देखकर नुआन वॉज लाइक, अब बस भी करो तुम दोनों, मुझे चक्कर आ रहे हैं। शामू उसे टच करने जाता है बट सूचन उसका हाथ हटा देता है। वो दोनों अभी भी बस लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ नर्स आकर नुआन के इंजेक्शन लगाती है। वो कहती है, प्लीज तुम दोनों यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे रेस्ट करना है। शामू कहता है, अब चलो भी, एंड वहाँ से चला जाता है। लेकिन सूचन नहीं चाहता। तो नुआन कहती है, ओ मिस्टर, तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा क्या? तुम भी बाहर जाओ। लिया सूचन को कॉल करके बताता है कि आज कंस्ट्रक्शन साइट में एक लड़की ने नुआन की मदद की, मगर वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है, अभी हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो कहता है, ठीक है, जैसे ही कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। सूचन जब कंस्ट्रक्शन साइट की वीडियो फुटेज देखता है तो उसे उस आदमी पे काफी गुस्सा आता है। सोते सोते नुआन डरने लगती है। तो सूचन कहता है, डोंट वरी, मैं यही हूँ, डरना बंद करो। एंड देन खुद से कहता है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है तो शामू नुआन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। तो सूजन कहता है, सी फूड नुआन के लिए अच्छा नहीं है, वो ये नहीं खा सकती। इसे सुनकर बेचारा शामू वाज लाइक, अरे बस कर दे भाई, कल से देख रहा हूँ ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती, क्या मेरा लाया हुआ खाना नहीं खा सकती, वो सिर्फ तेरा ही खाएगी? सूजन कहता है, हाँ बिल्कुल। नुआन कहती है, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मिल्क चाहिए, वो भी सोया मिल्क। वो दोनों साथ में कहते हैं, मैं खरीद के लाता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को बाहर देखते हैं। शामू कहता है, 3 साल पहले तो तुमने नुआन को छोड़ दिया था, तो अब फिर से उसे परेशान करने क्यों आ गए हो? सुशन कहता है, तुम्हारा क्या? तुम भी तो पूरे 3 साल तक उसके साथ अमेरिका में थे, तो फिर भी तुम उसे अपने पास क्यों नहीं रख पाए? आज वो तुम्हारे पास क्यों नहीं है? शामू कहता है, तो क्या तुम हम पे नजर रख रहे थे? वो कहता है, नहीं, मैं तो बस देखना चाहता था कि क्या नुआन ठीक है या नहीं। शामू उसे एडिटेड फोटोज दिखाते हुए कहता है, आई एम श्योर जब तुमने हम पे नजर रखी होगी तो तुम्हें सिर्फ यही देखने को मिला होगा। तो क्या सिर्फ इन फोटोज की वजह से तुमने नुआन से उससे बदला लेने के लिए जबरदस्ती शादी की? तुम तो कहते थे कि तुम उससे प्यार करते हो, मगर इन फोटोज के सामने तुम्हारा प्यार नहीं टिक पाया। सुशन काफी गुस्से में कहता है, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं, और मैं उसे कभी भी बुली नहीं होने दूंगा। शामू कहता है, हाँ तभी तो आज वो हॉस्पिटल में है। और हाँ, रही बात इन फोटोज की, तो ये एडिटेड हैं, क्योंकि मैं तो कभी नुआन के साथ था ही नहीं, ना एक दिन, ना एक घंटा और ना ही एक सेकेंड। सुशन कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, साफ साफ बताओ। शामू कहता है, तुम तो पता लगाने में बहुत माहिर हो ना, तो खुद पता लगाओ। और तुम तो कहते थे कि तुम्हें नुआन पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है, लेकिन बस कुछ फोटोज की वजह से तुम उस पर शक करने लगे कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। रात में हम उसे लियाओ के पास देखते हैं। लियाओ कहता है, अगर नुआन भाभी जी अमेरिका में शामू के साथ नहीं थी तो पूरे 3 साल तक वो वहाँ कर क्या रही थी? क्या आपने उनसे पूछा नहीं? सुजन कहता है, मैंने कई बार उसे पूछने की कोशिश की, बट वो हमेशा क्वेश्चन बदल देती है। लियाओ कहता है, अरे बुद्धू बॉस, आपको कुछ नहीं आता, लड़कियों से कोई बात कैसे निकलवानी है मैं सिखाता हूँ। नेक्स्ट सीन में सुजन नुआन को मैसेज करता है, रेडी रहना, मैं तुम्हें कहीं लेके चलूंगा। वेल यहाँ वो नुआन को उसके डैड की ग्रेव पर लेकर जाता है, जिसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। नुआन कहती है, डैड आई एम रियली सॉरी, मुझे आने में बहुत लेट हो गया। नुआन पूछती है, आखिर तुम मुझे मेरे डैड के पास क्यों लेके आए हो? वो कहता है, क्या तुम अपने डैड को देखना नहीं चाहती?
वो कहती है, आखिर तुमने मेरे डैड की कंपनी में कब्जा क्यों कर लिया? सूजन कहता है, मैं तुम्हारा अमेरिका से वापस आने का इंतज़ार करना चाहता था, लेकिन उस समय तुम्हारे घर को बचाने के लिए मेरे पास बस यही एक आखिरी रास्ता बचा था। और मैं ये भी चाहता था कि जितना जल्दी हो सके तुम उतना जल्दी मेरे पास वापस आ जाओ। नुआन कहती है, क्या तुम भूल गए कि आखिर 3 साल पहले तुमने मुझसे क्या कहा था? वो कहता है, क्या कहा था? वो कहती है, यही कि आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज से हमारे बीच सब कुछ खत्म हुआ। एंड वहाँ से जाने लगती है तो सूचेन उसे रोकते हुए कहता है, अगर मैं कहूँ कि वो मैसेज मैंने नहीं किया तो क्या तुम मुझ पे भरोसा करोगी? वो कहती है, तो फिर किसने किया? वो कहता है, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। आखिर वो कौन है जिसने हमें पूरे 3 साल तक एक दूसरे से अलग रखा? हम बस एक दूसरे को मिस करते रहे। रात में वो लियाओ के पास आकर उससे इस बारे में पूछता है। सुजन कहता है, 3 साल पहले जब नुआन के जाने के बाद मैं काफी ड्रंक हो गया था, तो मेरा फोन किस किस ने टच किया था? लियाओ कहता है, इतनी पुरानी बात मुझे अच्छे से तो याद नहीं, पर शायद जियांग ने। लियाओ कहता है, इसका मतलब आज तक हम नुआन को सिर्फ फालतू में ब्लेम कर रहे थे। वो कहता है, हाँ, और आज मुझे समझ आया कि आखिर मुझे उसे लेकर कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन अब मैं क्या करूं, वो बहुत ही गुस्से में है। लियाओ कहता है, मैं बताता हूँ ना, किसी महान आदमी ने कहा था कि ट्रैवल इज द बेस्ट एक्सीलरेटर ऑफ लव। अगर आपको अपना प्यार आगे बढ़ाना है तो अपनी प्रेमिका को अपने साथ कहीं घुमाने लेके जाओ। नेक्स्ट सीन में हम उन चारों को एक साथ देखते हैं। एक्चुअली सूचेन बिजनेस ट्रिप का बहाना करके नुआन को ट्रैवल कराने लेके आया था ताकि वो उसके क्लोज जा सके। लियाओ जब भी उन दोनों को करीब लाने की कोशिश करता तो तानशिन कबाब में हड्डी की तरह उन दोनों के बीच में चली जाती। ये सब देखकर बेचारा लियाओ भी सोच रहा होगा, किस पागल को हमने अपने साथ ला लिया है। वो तानशिन के पास जाकर कहता है, अरे बेबी गर्ल, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम यहाँ बिजनेस टूर पे आए हैं? वो कहती है, और नहीं तो क्या। लियाओ कहता है, अरे बेबी गर्ल, ध्यान से सुनो। हमारे बॉस सूचन एंड नुआन एक दूसरे को कॉलेज टाइम से प्यार करते आए हैं, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से दोनों अलग हो गए। भले ही अब वो दोनों शादीशुदा हैं, बट उनके रिश्ते में वो वाली बात नहीं। इसीलिए हमने जानबूझकर नुआन को यहाँ लाया है ताकि हम फिर से उन दोनों को मिला सकें। वो कहती है, वाओ, कितना एक्साइटिंग है ये, मैं भी करूँगी आपकी मदद। और फिर क्या था, जिसके बाद तो वो दोनों राम सीता को मिलाने के मिशन में लग जाते हैं। लियाओ तानशिन को उसके होटल रूम की चाबी देता है, एक खुद रखता है और एक सूशन को देता है। नुआन कहती है, मेरी कहाँ है? वो कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेरी कहाँ है? आप तो बॉस के रूम में रहोगे ना, वाइफ हो उनकी। वो कहती है, अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। नेक्स्ट सीन में नुआन रूम के बाहर खड़ी थी कि तभी उसे अंदर से गिरने की आवाज आती है। वो भागते हुए अंदर जाती है और कहती है, क्या हुआ? सुजन कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस एक्सरसाइज कर रहा था। नुआन जब सुजन के पैर में मेडिसिन लगा रही होती है तो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। वो उसे पीछे करते हुए कहती है, ओ गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ, मैं एसी चला देती हूँ। लेकिन वो तो सिर्फ गर्म हवा दे रहा था। नुआन कहती है, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस एसी, चल क्यों नहीं रही है? दूर से वो दोनों दूरबीन लगाकर सब कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। लियाओ कहता है, इतना हॉट आई मीन गरम दिन, और प्लस उनकी एसी भी काम नहीं कर रही, सिर्फ गरम हवा दे रही। चलो मैं भी देखता हूँ दोनों क्या करते हैं। दोनों टीवी देखकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी उन्हें काफी ज्यादा गर्म लग रही थी। नुआन जैसे ही पर्दे खोलने जाती है तो सामने उन दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाती है एंड फिर से बंद कर लेती है। सूचन जब नहा रहा होता है तो वो दोनों जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए बीच बीच में गर्म पानी चला देते हैं। इससे परेशान होकर बेचारा सूचन नहाना ही बंद कर देता है। वो गेट के पास आकर नुआन से कहता है, नुआन सुनो ना, प्लीज क्या तुम मेरा बाथरोब पास कर सकती हो? नुआन जैसे ही उसे देने जाती है तो क्या होता है ये तो आप खुद ही देख लो। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय।